हर शहर की अपनी एक कहानी है। कुछ कहानियां तरक्की की खामोश गवाह होती हैं और कुछ वो जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां चमकती रोशनियों और भागते दौड़ते कदमों के बीच एक सच्चाई छुपी है, जिसका सामना हम में से अक्सर लोग नहीं करना चाहते। ये सच्चाई है भिखारियों का फैलता हुआ जाल। एक ऐसा निजाम जो महज गुर्बत का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है। हम रोजाना इन चेहरों को देखते हैं, कुछ पर तरस खाते हैं, कुछ से नजरें चुरा लेते हैं। आज तलाश इन्हीं नजरअंदाज चेहरों के पीछे छुपी दुनिया का पर्दा उठाएगा, क्योंकि सवाल ये नहीं कि लोग सड़कों पर क्यों हैं। असल सवाल ये है कि ये निजाम हमारे मुआशरे को किस सिमत में धकेल रहा है। हम सब ने ये सुन रखा है कि बासर शख्सियात गदागरी की बाकायदा सरपरस्ती भी करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच है या बस एक कहानी। भीख मांगना अब महज एक मजबूरी नहीं रहा, ये एक कारोबार है जिसे चलाने वाले साए की तरह हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इन भीख मांगने वालों की सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए टीम तलाश ने कराची की सड़कों पर खुद भीख मांगने का फैसला किया। टीम तलाश ने सबसे पहले कराची के इलाके तारिक रोड जाने का फैसला किया, जहां पहले से ये गदागर मौजूद थे। एक नए फकीर मांगता हुआ देख वहां हलचल मच गई। इतने में ही दो भिखारी औरतें हमारी एंकर के पास आईं और उसको वहां से जाने के लिए कहने लगी। तो मैं भी मांग रही हूँ ना। क्यों? तो फिर तो मैं अभी वहीं से आई हूँ, अभी मैं यहाँ पे। हमारी एंकर के इसरार पे भीख मांगने के तरीके भी सिखाने लगी, बाशर्त एंकर उनके इलाके से चली जाए। इन गदागरों की ये अदाकारी देखकर हम दंग रह गए। हम और आप इनकी यही अदाकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और हमारी कमजोर दिली का ये फायदा उठाते हैं। क्यों? मैं यहाँ से आई हूँ, इब्राहिम हैदरी गोठम। हर कोई तेरे को मजबूर है, अच्छा घर आने की देख के बोलेंगे मजबूर है, लाचार है, मजबूरी में आई होगी सब तेरे को। थोड़ा बोल के भाईजान मेरी मदद करो, तेरा आपको ठीक नहीं है, मैं दवाई के लिए खुदा की कसम तेरे को मिलेगा। देख कितनी गाड़ी करी है, देख बोल। मैं मजबूरी में आई हूँ, मैं मजबूरी में आई हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाई, दे दो भाई, मेरी मदद करो, मजबूरी में आई हूँ। दवाई के लिए आई। क्या मेरा अब्बू ठीक नहीं है दवाई के लिए? भाई जो सच्चे में सच में हो भाई, 10 रुपए में क्या हो जाएगा तुम्हारा? भाई अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, अल्लाह तुम लोगों की शादी जल्दी करवाए। इस वक्त हम तारिक रोड के मेन जो तारिक रोड है उस पे हम उतरे थे। मेरी जो है वो आज की पहली कमाई, मेरी जो है वो आज ये कमाई मुझे भीख मिली है यहाँ से। और यहाँ पे जो मेन तारिक रोड मार्केट है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है तो अभी वो जो है वो आवाम नहीं है, वो रश यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो है वो जब थोड़ी सी शाम ढलेगी, जब तमाम तर जो मार्केट्स हैं वो खुलेंगी, उसके बाद का जो सिनेरियो होगा यहाँ पर वो आपको देखें कि हमारी गाड़ी में आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे वो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे जो है वो गदागर यहाँ पे भी घूम रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे, जो मेन नीपा है वहाँ पे सिग्नल पे जाकर देखते हैं कि वहाँ का क्या सिनेरियो है और किस तरह वहाँ पर हमें कितनी भीख मिलने वाली है, और क्या हम आपकी आंखों में धूल झोंकने में, जिस तरह से जो दीगर दूसरे गदागर हैं वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं, तो क्या हम भी आपकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होते हैं या नहीं। खुद भिखारियों से भीख मांगने की स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद टीम तलाश ने रुख किया कराची के इलाके नीपा चौरंगी का, जहां महज बस स्टॉप पर रोजाना भीख मांगने का ठेका 400 रुपए है, जो कि महाना 12,000 रुपए बनता है। आखिर ये पैसा किसकी जेब में जाता है? आखिर इन गदागरों की सरपरस्ती कौन कर रहा है? तो मुझसे भी लोगे? 400 लोगे एक दिन का? नहीं करो भाई, 400 मिलेगा मुझे।
हाँ 400 बड़ी बात है। तो मुझे मेरी कमाई कम हुई है। अभी तो मैंने छुपा के भी रखे हैं पैसे, छुपा के रखे हैं बस मैंने जो रखे हैं मैंने छुपा के। मुझे नाम तो बताओ ना, ताकि मैं कोई आए मुझे मारने पे आए तो मैं नाम तो लूं ना तुम्हारा। क्यों मारेगा? क्यों वो मारेगा? वहाँ पे भी मुझे मारे हैं औरतों ने बैठ सुनो, के। इधर हाँ मैं 24 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्यों मारेगा? यहाँ पे तो नहीं मारेंगे ना। क्यों मारेगा? क्या किया तुमने? बस वो कहती कोई मेरा गलती है स्टाफ तुम्हारे नहीं अंदर? ना, जो नहीं है फिर जाओ। कह मैं तुम हटो यहाँ से, तुम ज्यादा तुम्हें मिलता है भी ये। नहीं मारेगा। उनकी सर्विस होती है, जिस दिन तेरी सर्विस होना शुरू होगी ना तुम भी मोटी हो जाएगी। नहीं सर्विस करना जरूरी है। सर्विस कौन है सर्विस? किससे होगी? क्या नाम है यार, ये पंप का क्या नाम है? PSO पे होगी। PSO पंप है ऊपर सर्विस पे है। सर्विस दिलाना बोलते हैं। कहाँ पे? हाँ। PSO पे वो इनका दिन में एक ही दिन में जो है ना ऐसे हो जाएगी तो बोलेगी कि मेरे से बड़ा कोई शेर ही नहीं है। आज के दौर में एक मुल्क की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या उसकी सियासत से नहीं बनती, बल्कि इसकी सड़कों और उसका नज्म ज़ब्त भी उसकी शनाख्त होता है। और जब मुल्क की सड़कों पर बेतहाशा भिखारी नजर आए तो दुनिया खामोशी से फैसला सुना देती है। कुछ इस तरह की सूरत हाल कराची के इलाके नीपा चौरंगी के सिग्नल की थी, जो बदकिस्मती से फकीरों की आमाजगाह बन चुकी है और मुकम्मल तौर पर एक माफिया के कंट्रोल हैं। इन फकीरों की आमाजगाह से बैठने के बाद एक शख्स हमारी एंकर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और फोन पर मुसलसल बात करने लगा। इतने में एक बुजुर्ग खातून फकीर ने जाते हुए अपने बैग से पैसे निकालकर सिग्नल पर बैठे शख्स को दे दिए। इतने में एक शख्स ने हमारी एंकर को कहा कि तुम्हें भी 400 रुपए देने होंगे इस सिग्नल पर भीख मांगने का ठेका। जी सर, 400 रुपए ले रहे थे मुझसे आप। फिर अभी आपने मुझे बोला कि 400 रुपए में आप मुझे आके यहाँ पे बैठो, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। बात सुनो। अभी बोला आपने, बात वो सुनो। बंदी आपके पास एक आके मिनट, 400 देकर गई। एक मिनट। हाँ बोलो। ये वो मेरे जेब में ये हाँ, देख, हाँ। ये देख इन लो, हाँ ये उसने दिया कि ये बुला करके कैलेंडर अरे बस से- आपका एक एक हर्फ मेरे भाई सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। बेशक, आपको बेशक, पता है बेशक। एक एक चीज रिकॉर्ड हुई है, बेशक होगा, जिसमें आपने लेकिन मुझे वो- ना सिर्फ आपने एक आपके साथ वो बंदा है जो यहाँ से बात गया है, सुनो। उसको ये मैं क्या उसको- बताऊँ, ये चीज चलेगी कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों ने कहा है कि किस बात- तरह एक बात लड़की यही का है आप ना। लोग अगर बैठे यहाँ पे तो हाँ। आप लोग किस तरह से वो फायदा उठा रहे होते। तो मैंने कौन से कुछ- पेट्रोल पंप वाली बात की आपने? मैंने नहीं किया, उसने क्या बोला उसने पेट्रोल पंप पे? कहाँ पे क्या सर्विस हो रही है उसकी? बात हाँ सुनो, क्या बोला उसने? बात चला जाओ। बुलाओ उसको।